इस समय हमारे साथ अभिनेता गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं शशि जी क्या हुआ। हेलो जी शशि जी क्या हुआ था? जी एक्चुअली क्या है कि हम लोग मॉर्निंग में कलकत्ता जा रहे थे। मॉर्निंग की फ्लाइट थी। ठीक है। हेलो मॉर्निंग की फ्लाइट जी। थी तो मैं अपने घर से निकल के एयरपोर्ट पहुंचा। 6 बजे की अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी जी और हाँ, और उसके बाद गोविंदा जी बोले कि आप आगे बढ़िए, मैं पीछे से आ रहा हूँ जी एयरपोर्ट पर। फिर वहाँ से बोर्डिंग वोर्डिंग पास कर रेडी रहा। फिर उसके बाद तो तैयार हो गया, नहा हुआ के फिर मैं दोबारा फोन लगाया तो ड्राइवर बोला कि साहब नीचे उतर रहे हैं, निकलने वाले हैं। अब इन बिटवीन क्या होता है, जब बाहर जाते हैं तो पिस्टल वगैरह सब अपना अलमारी में बंद उन करके जाते हैं, ताकि मतलब साथ ले जाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो वो लेके वो अलमारी में रखने गए। अच्छा। तब वो स्लीप करके पता नहीं कैसे नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद वो मिसफायर हो गया। अच्छा। और फायर होने के बाद फायर होने के बाद पैर में लग गया। तो पैर में गोली तो लगी, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी इतनी हो गई है कि उसमें गोली को निकाल लिया गया है और जख्म को थोड़ा उसको मतलब काफी डॉक्टर ने बोला काफी फेवरेबल है, घबराने की बात नहीं। तो शशि जी गोली जो है वो हड्डी तो बच गई, हड्डी में तो नहीं लगी, और पैर में लगी या जांघ में या टांग में, मतलब अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, कहाँ लगी? जी घुटने के नीचे लगी है और घुटने के नीचे थोड़ा सा वो हड्डी में वो जख्म लगा है। हाँ। तो उसके वहीं पर वो गोली अटकी हुई तो उसको निकाल लिया गया इजिली। तो हड्डी बच गई या फ्रैक्चर भी हो गया? जी हड्डी बच गई या फ्रैक्चर भी हो गया? नहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, सब बच गया है। और वहाँ पर वो गोली निकाल ली गई है और वहाँ पर वो माइनर सा उसको खरोच के निकालते हैं, फिर उसको रिपेयर कर देंगे। डॉक्टर ने बताया मुझे कि उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आजकल बहुत लेटेस्ट चीजें सब आई हुई है, उसको फिल करके सब अच्छे से हम कर देंगे। ये सब बात हुई है। अभी उनकी स्थिति कैसी है? एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। अभी उन्होंने मुझे बोला कि चाय मंगवा लीजिए, घर से चाय मंगवाया है और अभी वो फिर चाय वाय ले रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। आउट ऑफ डेंजर है। ऑब्जर्वेशन के लिए 1-2 दिन रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा वही एक्सरसाइज वगैरह ये सब चीजें आएंगी तो सब जाके ठीक होगा। मतलब आप ये बता रहे हैं कि बातचीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बेहोश हैं या आईसीयू में रखा है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं। अच्छा, अब अलग अलग वर्जन आ रहे थे। बहुत अच्छा हुआ शशि जी आप एबीपी न्यूज पर आ गए, ताकि देश को पता चल पाएगा कि आखिरकार हुआ क्या। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद सफाई कर रहे थे सुबह के समय अपनी रिवॉल्वर की, तब गोली चल गई, या कुछ कह रहे थे कि कोलकाता के कार्यक्रम में निकलना था तो साथ लेकर जा रहे थे, हथियार जेब में रखा, तब अचानक से दब गया। अब आप बता रहे हैं कि नहीं, वो अपना जो रिवॉल्वर है वो कबर्ड में रखने चाह रहे थे, तब गिरी रिवॉल्वर, ऐसा ही हुआ? कोई कुछ सारी बातें अफवाह है। अलमारी में पिस्टल रखते वक्त जो है वो नीचे गिरा ना, जमीन पर गिरा जी। तो कुछ रहा होगा तो उसमें वो मिसफायर हो गया। तो संजोग की बात कही है कि नीचे पैर था तो पैर में ही लगी और छेवने के नीचे लगी थी। ये खतरे से बचने वाली बात हो गई, ऊपर वाले की मेहरबानी हो गई। तो मतलब फिर तो ये बेडरूम में ही हुआ होगा, उनके बेडरूम में ही गोली चली, वहीं अलमारी में रख रहे होंगे वो पिस्टल। पत्नी वहां पर मौजूद थी? जी नहीं बेड नहीं था, हॉल में है, नीचे हॉल है। हॉल में एक कबर्ड है जिसमें अक्सर जाते हैं तो सामान मान रख के अपना जो जोड़ी होता है उसमें रख होके निकल जाते हैं। तो हम लोग 2 दिन के लिए जा रहे थे कलकत्ता। अच्छा। और उसके बाद फिर ये सब बातें हुई है। तो शशि जी आप और गोविंदा जी जा रहे थे या उनकी पत्नी भी साथ में जा रही थी? नहीं मैं और गोविंदा जी जा रहे थे। मैं अच्छा। अपने घर में गोरेगांव में रहता हूँ, तो वहाँ से मैं निकल रहा था और वहाँ से वो बोले कि आप एयरपोर्ट चलिए, वहाँ पर आके फिर। तो और कौन कौन मौजूद था उस हॉल में जिस समय ये गोली चली? इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? हेलो जी सॉरी, कुछ बोल रही हैं आप? जी शशि जी मैं पूछ रही थी और हॉल में कौन उस वक्त मौजूद था जब गोली चली होगी? अचानक से परिवार के लोग तो पैनिक में आ गए होंगे, फिर अस्पताल किसने पहुंचाया? बाई चांस कोई नहीं था। हमारा एक बॉय है जो कपड़े वपड़े उनको ठीक करके दे रहा था बैग में ले जाने के लिए। अच्छा। और उसी दरमियान में वो जब अपना अलमारी में पिस्टल रखने गए तो वो हो गया, बस और कुछ नहीं। तो फिर वो जो बॉय वहां पर मौजूद था उसने बाहर जो गार्ड्स वगैरह थे उनको बुलाया, सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और तब लेकर गए? हमारे गार्ड बाहर ही बैठे रहते हैं, नीचे ड्राइवर बैठा हुआ था और मैंने उनको बोला कि तुम जाओ जल्दी से जाके वहाँ पे उनको साथ को लेके जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकलो, फ्लाइट के टाइम हो रहा है। तो गोविंदा जी बोले कि नहीं मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा, सबसे भी आप आराम से बॉडी वॉडी करवाइए, हम आ जाते हैं। इन बिटवीन ये घटना हुई, फोन किया तो मालूम पड़ेगा ऐसे बात होगी। मैं एयरपोर्ट से सीधे भाग के हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। और तो आपको किसने सूचना दी? आपने खुद फोन किया या आपको फोन किया गया बताने के लिए कि ऐसा ऐसा हो गया, आप अस्पताल आ जाओ? मुझे गोविंदा जी से ही बात हुई। गोविंदा जी बोला कि शशि ऐसे ऐसे हो गया, हम पिस्टल लगा था, मेरे पैर में गोली लग रहा है, जल्दी से आप एयरपोर्ट से भागो, मैं हॉस्पिटल चला हूँ, हॉस्पिटल पहुंचो।
तो मैं वहाँ से सीधे निकला, सीधे हॉस्पिटल आया हूँ। खुद गोविंदा जी ने बात किया, अच्छे से बात किया। हमने प्रोग्राम में जहाँ जाना था वहाँ पर हमने मैसेज भी दे दिया, ऐसी सी बात है, इसलिए हम पहुँच नहीं पाएंगे। जी। तो शशि जी, आप अभी अस्पताल में ही है, वहीं क्रिटिक केयर अस्पताल में? नहीं, मैं क्रिटिक केयर हॉस्पिटल में ही हूँ और मैं नीचे खड़ा हूँ, फिर ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, तो परिवार की तरफ से कौन कौन उनके साथ है? पत्नी सुनीता जी वहीं पर मौजूद है? उनकी बेटी है, मैं हूँ, और वो भाभी जी जो है वो दर्शन करने के लिए बाहर गई हुई थी, वो भी अभी तुरंत पहुँच जाएंगी। सब कुछ ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप ये जरूर मैसेज चलाएं ताकि कोई गलतफहमी ना आए। नहीं, बहुत जरूरी है, इसीलिए तो मैं तो बार बार आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। आपने बहुत अच्छा किया है, आप आकर सारा कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि उनकी जो पत्नी है सुनीता जी, वो थी नहीं घर पर, वो दर्शन करने के लिए गई हुई थी। कहाँ पर? हाँ, वो कलकत्ता गई हुई, अभी वो तुरंत अभी आ जाएंगी। अभी वो वहाँ से निकली है, अभी तुरंत 2 घंटे 3 घंटे में वो फिर बॉम्बे पहुँच जाएंगी। अच्छा, वो पहले से ही कलकत्ता में थी जहाँ पर आप लोग आज जा रहे थे, कलकत्ता, है ना? जी, तो शशि जी, परिवार की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी जारी किया जाएगा क्या? नहीं, बस यही स्टेटमेंट है, क्योंकि परिवार वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। जिस समय ये बात हुई, स्टेटमेंट रही है कि ऊपर वाले ने बचा लिया, तो जान बची, लाखों पाए। जी। गोली थी, कहीं भी लग सकती थी, इधर छटक के थी। संजो की बात करेंगे, शायद इसमें भी ऊपर वाले की कोई मेहरबानी है, सबका प्यार आशीर्वाद है कि आज वो बच गए हैं बार बार। सही। और पुलिस की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है? पुलिस इस पूरे मामले में, क्योंकि वो तो अब नियम होता है, प्रोसीजर होता है। पुलिस आई थी, इट्स ए नॉर्मल थिंग। ये सम टाइम कभी ऐसे हो जाता है कि आदमी नीचे गिरा और जल्दीबाजी में वो रख रहे होंगे, एयरपोर्ट निकलना है टाइम पर, इन बिटवीन ये भी संजोग से गिरना था और पैर में लगना था। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभिनेता गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने विस्तार से बताया क्या कुछ हुआ। उन्होंने बताया कि गोविंदा को घुटने से नीचे की तरफ पैर में गोली लगी और वो गोली जो है वो हड्डी में ही फंस गई थी। डॉक्टर्स ने सकुशल उसको बाहर निकाल दिया है। फिलहाल गोविंदा जो है वो पूरी तरीके से ठीक हैं, होश में हैं, बातचीत कर रहे हैं। अपने मैनेजर से उन्होंने कहा है कि घर से चाय मंगवाओ, मैं चाय पीना चाहता हूं। उनकी पत्नी जो है वो पहले से ही कोलकाता गई हुई थी दर्शन करने के लिए वहां पर, और आज अभिनेता गोविंदा को अपने मैनेजर शशि सिन्हा, जो अभी कुछ देर पहले एबीपी न्यूज पर हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया, उनके साथ कोलकाता ही जाना था। सुबह 6 बजे की इन लोगों की फ्लाइट थी और जैसा कि गोविंदा के सेक्रेटरी ने हमें बताया कि वो सुबह अपनी पिस्टल कोलकाता जाने के लिए, एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले जो पिस्टल है वो कबर्ड में रख रहे थे, और उस वक्त अचानक से गलती से वो पिस्टल उनकी नीचे गिरी और उस वक्त वो गोली चल गई जो उनकी टांग में लगी। फौरन ही वहां पर जो उनका बॉय है, एक सहायक, वो वहां पर मौजूद था, ड्राइवर वहां पर मौजूद था, उनको अस्पताल पहुंचाया गया और होश में थे पूरी तरीके से। इस समय भी अभिनेता गोविंदा, उन्होंने खुद अपने मैनेजर को फोन किया और बताया कि पैर में गोली लग गई है, उन्हें वो अस्पताल जा रहे हैं। उनके मैनेजर भी फिर जो पहले ही एयरपोर्ट पहुंच चुके थे वो अस्पताल पहुंचे और अभी अभिनेता गोविंदा पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, डॉक्टर्स की निगरानी में हैं।